गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। कल हम लोग हिंदी काव्य पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर सूरदास। क्या पढ़ रहे थे? सूरदास। सूरदास के 5 पदों को कल हम लोगों ने पढ़ा था। सूरदास के 5 पदों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके आगे अब आज और पढ़ेंगे। उसके आगे अब आज और हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, छठा पद कल हम लोग पढ़े थे कि बालक श्री कृष्ण जो है पहले गाय चराने के लिए जिद करते हैं, जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। ये माता यशोदा कहते हैं, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सारे गौल बाल वाले अपनी गाय मुझसे गिरवाते हैं, मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं मैं वृंदावन गाय चराने नहीं जाऊंगा। देखिए आगे, अब आगे थोड़ा बालक श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए और नटखट जो चंचलता थी वो क्या हुई, बढ़ गई। देखिए अब क्या है, सखी री मुरली लीजय चोरी। क्या कह रहे हैं? ये गोपियां जो है आपस में बातचीत कर रही हैं, जो 2-4 गोपियां राधा जी हैं, सब ये सब बात कर रही हैं आपस में। क्या कह रही हैं? सखी री मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्ही अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। एक सखी एक गोपी दूसरी से क्या कहती है, ये सखी आओ कृष्ण की इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। क्या कहती हैं? ये सखी आओ कृष्ण की इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हमसे प्रीति क्या करें, प्रीति सपने की, और हम सबकी प्रीति अर्थात हम सबसे नाता तोड़ लिया। कह रहे हैं कि हे सखी आओ हम सब मिलकर इस मुरली को चुरा लेते हैं, जिसने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और कृष्ण इसके बस में होकर हम सबसे नाता तोड़ लिए हैं। छिन एक घर भीतर मिसी बासर धरत न कबहू छोरी। इस बांसुरी को कहा जाए तो गोपियों के यहाँ बांसुरी प्रति जलाने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। छिन एक घर भीतर मिसी बासर मतलब रात दिन, मिसी बासर मतलब रात दिन, धरत न कबहू छोरी। श्री कृष्ण जो है निसी दिन मतलब रात दिन इसे कहीं भी रखते नहीं है, हमेशा सदैव उसको अपने पास लिए रहते हैं, हमेशा लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। कबहू कर मतलब क्या होता है? हाथ। कर मतलब हाथ। कबहू अधरनी मतलब होंठ। कहें कभी श्री कृष्ण अपने हाथों में लिए रहते हैं, तो कभी अपने होठों पर लगाते हैं और कभी अपनी कमर यानी गर्दनी में खोसे रहते हैं, और इधर लेकिन उसको कहीं रखते नहीं है। न जाना कछु मेल मोहनी, पता नहीं इस मोहनी अर्थात बांसुरी ने कौन सा जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण उसे अपने प्रत्येक अंग में बारी बारी से रखते हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं इसने कौन सा जादू टोना कर दिया है, जिससे श्री कृष्ण इसे कभी छोड़ते ही नहीं है, कभी श्री कृष्ण इसको छोड़ते ही नहीं है। कभी हाथ में लिए रहते हैं, तो कभी होठों में लगाते हैं, तो कभी कमर में खोस लेते हैं, एक क्षण के लिए भी उसे कहीं रखते नहीं है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास मन क्या करें, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां क्या कहती हैं कि पता नहीं इस मुरली में श्री कृष्ण के मन में क्या, श्री कृष्ण ऐसे बैठ गई, ये कहीं ऐसा उनसे प्रेम बन गया, ऐसे प्रेम रूपी डोरी से बन गई है, यह उसे निकलते नहीं है, निकल नहीं पाया। ये कहेंगी बांसुरी ने श्री कृष्ण को पता नहीं कौन से प्रेम में बांध लिया है, जिससे श्री कृष्ण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए फिर से, सखी री मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। ये सखी गोपियां आपस में बातें करती हुई क्या कहती हैं, ये सखी आओ मिलकर हम इस मुरली को चुरा लेते हैं, जिसने गोपाल को यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम सबसे नाता तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोखे। श्री कृष्ण इस बांसुरी को कभी होठों पर, कभी हाथों में, कभी अपने कमर में रखते हैं, इसे एक क्षण के लिए भी रात दिन
एक क्षण के लिए भी कहीं इसको रखते नहीं, अर्थात इसका साथ छोड़ते नहीं है। न जाने कौछू मेल मोहनी, पता नहीं इस बांसुरी ने कौन सा जादू कर दिया है श्री कृष्ण पर, राखे अंग अंग फेरी, पता नहीं कौन सा इसने जादू कर दिया है, इसने श्री कृष्ण को मन को क्या कर लिया, मोह लिया है। यह एक पल के लिए भी श्री कृष्ण से बिछुड़ती नहीं है, उनके प्रत्येक अंग से, उनके शरीर के प्रत्येक अंग से हमेशा लगी ही रहती है। पता नहीं कौन से प्रेम में ये बन गई है। देखिए आगे 7वां है, देखिए श्री कृष्ण कुछ दिनों बाद आप लोग जानते हैं गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और श्री कृष्ण के वहाँ मित्र सखा एवं बड़े भैया जिनको कहकर के बुलाते हैं उद्धव जी। ये उद्धव जी से अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हैं और मन की व्यथा व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी से क्या कहते हैं, उद्धव जी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, अर्थात ब्रज यानी गोकुल वृंदावन, वहाँ की ग्वाल बालाओं गोपियों, या ये कहे कि सब कुछ मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव ब्रज मोहि ब्रज विसरत है, उद्धव जी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन चाहे वो वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे वो वन उपवन और सघन कुंज यानी घने घने पेड़ों की जो छाया थी उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरुणन देखी सुख पावत, और प्रातः काल होते मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख की प्राप्ति होती थी, और इन सब चीजों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। माखन रोटी दही सजयो अति हित सास खाओ, माता यशोदा प्रातः काल होते रोटी में दही और मक्खन सजा कर लाती थी और बड़े प्रेम से मुझे अपने हाथों से हित साथ खिलावत यानी अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। इन सब की बातों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण उद्धव जी से अपने मन की व्यथा बता रहे हैं, कहाँ, मथुरा में। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं गोपियों और ग्वाल बालाओं के साथ दिन भर धमा चौकड़ी यहाँ से वहाँ मचाए रहता था, हंसता खेलता रहता था। धनी धनी ब्रजवासी जिनसो ही जजुतात, धन धन ब्रजवासी जिनको जजु तात, क्या कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन है, वह ब्रजवासी धन है जिनके साथ में रात दिन खेलता था, जिनके साथ में रात दिन खेलता रहता था। जजुतात मतलब श्री कृष्ण ही होता है, जजुतात यानी श्री कृष्ण। देखिए फिर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण मथुरा में हैं, कंस को मारने जाते हैं मथुरा में, और वहीं पर वो उद्धव जी से अपनी मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कहते हैं उद्धव जी मोहि ब्रज विसरत है, उद्धव जी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया, चाहे वो वृंदावन हो चाहे गोकुल हो, और वहाँ की वन उपवन यानी बाग बगीचे, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पेड़ों की घनी छाएं, उन सब को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता, जो प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे सुख की प्राप्ति होती थी, और माता यशोदा प्रातः काल ही रोटी में दही और मक्खन लगाकर मुझे अपने हाथों से बड़े प्रेम से खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिराग, सब दिन हंसत सिराग, गोपियों और ग्वाल बाल संग सदर दिन भर रात दिन में इधर उधर खेलता रहता था और हंसते खाते मेरे दिन करते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो, सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है, वह ब्रजवासी धन्य है जिनके साथ श्री कृष्ण ने खेला कूदा और अपना बचपन व्यतीत किया, वो ब्रजवासी धन्य है। देखिए आगे 8वां, अगला है उद्धव जी को श्री कृष्ण समझाने भेजते हैं कि जाकर गोपियों को समझाओ कि अब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, लेकिन उद्धव जी को उल्टे पाँव यहाँ देखिए क्या होता है। गोपियाँ उद्धव जी आते हैं गोकुल समझाने, और गोपियाँ फिर उनको जवाब देती हैं, क्या कहती हैं, उद्धव बन न भय 10-20 एक हुतव सो गयो श्याम संग। हुतव मतलब होता है था, क्या होता है था, और आधे मतलब आराधना करना, शिथिल माने शक्तिहीन या कमजोर। उद्धव मन न भय 10-20,
गोपियां क्या करें उद्धव जी से, करेंगे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है। चिल्लार में उद्धव जी आते हैं, ज्ञान की बातें सिखाते हैं, निराकार की बातें सिखाते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप निराकार की पूजा पाठ करिए, उनकी आराधना करिए, योग करिए। लेकिन वो क्या कहती हैं गोपियां, उनको ऐसा जवाब देती हैं कि उद्धव जी की बुद्धिहीन हो जाते हैं। कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20, कहते हैं उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है। एक हुतव सो गई श्याम सर, एक था वो श्याम के साथ अर्थात श्री के साथ मथुरा चला गया है। संग को और आधे ईस, और आधे मतलब अभी बताए थे हम, और आधे माने होता है आराधना। क्या होता है? आराधना। कर एक हुतव सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक मन था जो श्याम के साथ चला गया है, इसलिए अब हम आराधना या योग ब्रह्म की तुम्हारी ज्ञान की बातों को अब हम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनी जो देहु बिनशीस, हमारी इंद्रियां एकदम कमजोर हो गई, शक्तिहीन हो गई हैं। हमारी इंद्रियां कृष्ण के बिना एकदम कमजोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, और हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में सर है ही नहीं है। ऐसा क्या है? जैसे देही बिनशीस, ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में हमारा सर नहीं है। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा जी में कोटि 22, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखिए क्या करेंगे, आशा लागी रहती तन श्वासा, जब तक आशा है, जब तक यह आशा है, उम्मीद है कि एक दिन श्री कृष्ण वापस आएंगे, तब तक हमारे इस तन में सांस चल रही है। तन की श्वास अर्थात हमारे तन, हमारे शरीर की सांस चल रही है। जीवन कोटि 22, और ऐसे हम कोटि अर्थात करोड़ों वर्ष तक भी जीवित रहने के लिए तैयार हैं, जब तक हमें क्या है, उम्मीद है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तुम तो श्याम सुंदर, तुम तो श्री कृष्ण क्या हो? सखा हो। तुम तो श्याम सुंदर के क्या हो? सखा हो। तुम तो कम से कम इस सकल जोग अर्थात योग साधना की बातें न करो। उद्धव जी से क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं कि तुम तो श्याम सखा सुंदर, तुम तो श्याम श्री कृष्ण के सुंदर हो, तुम तो कम से कम ऐसी बातें मत करो। सूर हमारे नंद, कहती क्या है? सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये क्या कहती हैं गोपियां? नंद नंदन अर्थात नंद का नंदन अर्थात नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण हमारा भगवान है, और दूसरा हमारा और कोई जगदीश अर्थात ईश्वर या प्रभु और कोई नहीं है। यानी कहने मतलब हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उद्धव मन भय 10-20, एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आधे ईश। गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं? कहते हैं उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक था वह श्याम के साथ चला गया है, इसलिए हम हमारे पास मन नहीं है, तो हम उसको आराधना में यानी योग साधना में कैसे लगाएं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनी ज्यों देहु शीश, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना एकदम शक्तिहीन हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में धड़ अर्थात सिर है ही नहीं है। आशा लगी, जब तक हमें आशा है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे, तब तक हमारे तन की यह सांस चल रही है, और इस आशा में, इस उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने के लिए तैयार हैं और जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग से ईज, तुम तो क्या करिए? तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, दोस्त हो, कम से कम तुम तो ऐसी बातें योग साधना की बातें न करो। सूर हमारे नंद नंदन बिंदु, गोपियां क्या कहती हैं? कहती नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का लाला श्री कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, दूसरा और न कोई जगदीश, किसी और दूसरे को हम नहीं जानते हैं। वही हमारे ईश्वर है, वही हमारे भगवान है, वही हमारे सब कुछ है, हम किसी और को कुछ नहीं जानते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे है 9 नंबर। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, क्या कहती हैं गोपियां? गुस्सा गई हैं बेचारी, क्या करें। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठियो तुम हो बीच लुभाने। क्या कहेंगे? हाँ मतलब यहाँ, पठियो मतलब भेजा है, न जाने मतलब लज्जित होते हो, अयानी मतलब अज्ञानी, अयानी मतलब क्या है? अज्ञानी। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, क्या करेंगे? कहेंगे उद्धव जी जाइए, हम आपको जान गए हैं।
गोपियां क्या करें, करें उद्धव जी जाइए हम आपको जान गए, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पढ़ा, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया, यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं यहाँ हमको भुलाने के लिए आए, अर्थात तुम स्वयं अपने आप यहाँ आए हो। ब्रज नारिणी सौ जोग कहत है बात न जाने, ब्रज की नारियों से तुम योग की बातें करते, योग साधना ब्रह्म निराकार की बात करते हो, यह कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, अर्थात तुम्हें शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय गाने, यानी बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान, विवेक मतलब बुद्धि, बड़े बड़े लोग कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, परंतु हमें तो ऐसा लगता है तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। गोपिया गुस्सा हैं इसलिए ऐसे बोलेंगे। देखिए, हम सब कहीं लई हम सही गए, जीव गुण ले सयाने, क्या करेंगे, हमसे कह रहे हो, कहे हमसे तो कह दिए हो, हमने यह सहन कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है, पर अब जाके किसी और के सामने मत कहना। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमसे तो कह दियो, हम लोगों ने यहाँ क्या कर लिया, सह लिया, लेकिन अब जाके किसी और के सामने मत कहना। सयाने मतलब चतुर, सयाने मतलब क्या होता है, चतुर। कहती है चतुर उद्धव जी, आपने हमसे तो कह लिया, हम सह लिया, लेकिन अब किसी और के सामने ऐसा बिल्कुल मत कहना। कहा अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, तुम हम अबला की क्या दशा है तुम पहचानते नहीं हो। ये किससे कह रही हैं, किससे कह रही हैं, उद्धव जी से। हम सब कही लई हम सही के जीव सयाने, कहा अबला का दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, हम अबला हैं, दशा की मारी हुई हम अबला हैं, तुम हमें पहचानते नहीं हो। सच कहो तुमको अपनी सौ, सच कहना हम तुमको हमारी कसम है, करेंगे। सौ मतलब कसम, या देखिए, सच कहो तुमको अपनी सौ बूझती माँ बात निदानी, सच 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 बताना, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, तुमको अपनी कसम मतलब तुमको कसम है, तुम सच सच बताना, बूझती बात निदानी, बूझती मतलब होता है पूछना या जानना। कहती है कि हम तुमसे एक बात पूछते हैं, सच सच बताना, सूर श्याम जब तुम्हें पठे हो, सूर श्याम कहते हैं कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ पठे यानी जब भेजा है, क्या तनिक वो मुस्कुराए नहीं थे। पूछ रही हैं कि क्या सच सच बताना, क्या श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो तनिक भी मुस्कुराए थे कि नहीं। करेंगे तुम बताओ, ये पूछती हैं। फिर से एक बार रिपीट करिए, अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जी जाओ, उद्धव जी जाइए हम तुमको जान गए हैं। क्या कह रही हैं, कह रहे हैं उद्धव जी जाइए हम तुमको जान गए हैं, कह रहे हैं उद्धव जी जाइए हम तुमको जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम ही हो बीच बुलाए, तुम्हें श्याम ने यहाँ, तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ नहीं भेजा है, तुम अपने आप हमको यहाँ बीच पर, तुम बीच में खुद हमको स्वयं अपने से आए हो बुलाने के लिए कि श्री कृष्ण को हम लोग भूल जाएं। यानी ज्ञान की बातें जो तुम बता रहे हो अपने से आए हो, तुम श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है। ब्रज नारिणी सौ जो कहत हो बात कहने लगे, ब्रज की नारियों से तुम योग साधना की बातें कहते हो, तुम्हें यह कहते हुए लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय से आया नहीं मतलब होता है बुद्धि, पहले ही बताया था। ये क्या करेंगे, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आए, कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि तुम बहुत क्या हो, बुद्धिमान हो, पर हमें तो नहीं लगता है कि आयानी मतलब अज्ञानता, अज्ञानी सॉरी बताया था। बड़े बड़े लोग कहते हैं तुम बहुत क्या हो, बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बहुत बड़े बुद्धिमान हो, पर हमें तो लगता है तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो, तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हम सौ कही हम लई हम सही गए, जीव गुण ले से आए, हमसे ये बातें जो तुम कह रहे हो योग साधना की, तो हमने किसी प्रकार सही लिया, पर किसी और के सामने अपनी ये चतुराई दिखाना नहीं। सयाने मतलब चतुर। कहा अबला कहा दशा दिगंबर मच करो भाई, तुम हम अबला नारियों की दशा को समझते नहीं हो और अपनी जो ये सब बातें हैं इसीलिए तुम हमको बता रहे हो। सच कहो तुमको अपनी सब बुझती बातें, सच सच बताना, करे सच कहो, सच्ची एक बात बताना, तुमको हमारी कसम है, बुझती बात निकालना। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, श्याम जब तुम्हें पटे, क्या श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब तुमको यहाँ भेजा था तब नहीं कही क्या तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे।
क्या थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। देखिए आगे नेक्स्ट, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कही समझाई सौ बूझती सांच ना हंसी। क्या कहती हैं, कहती गोपियाँ कहती हैं निर्गुण कौन देश का वासी, निर्गुण कौन है, निर्गुण अर्थात निराकार कौन है, कौन देश का वासी है, कहाँ रहता है ये बताओ। ये किससे पूछ रही हैं, उद्धव जी से। मधुकर कही समझाई सो, मधुकर यानी उद्धव जी, उद्धव जी समझा कर हमसे बताइए कि यार निर्गुण कौन है, कौन देश का वासी है, कहाँ रहता है, बूझती साच न हासी। सच सच, हम मजाक में, बूझती साच न साची, हम लोगों को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, सच सच बताना ये निर्गुण कौन है, कौन देश का वासी है। वो जनक है, कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। इसका जनक कौन है अर्थात इसकी जननी कौन है, उसके माता पिता कौन है, इसकी दासी कौन है, इसकी पत्नी कौन है, ये सब तुम हमको बताओ। कैसो बरन वेश कैसो के रसमय अभिलाषी, इसका वस्त्र, इस वेशभूषा इसकी कैसी है, या क्या खाता पीता है, इसको किस रस अर्थात किस आनंद का, किस आनंद की इसको इच्छा रहती है, किस रस का यह अभिलाषी है, यह सब हमको तुम बताओ। इसका रंग रूप ढंग कैसा है, सब कुछ बताओ। पावे गे पुनि कियो अपना जोरे करेगो दासी, सुनत मौन धवे पावे गो पुनि कियो आपनो। क्या कह रहे हैं, हासी मतलब हंसी करना, वरम तो वरम, अभिलाषी मतलब इच्छुक, गासी मतलब है छल या कपट। क्या होता है, छल। पावेगी गुनि कियो पुनि कियो आपनो जो करेगो गासी, कह रहे हैं कि सच सच बताना, सच सच बताना आपको बहुत पुण्य मिलेगा, हमसे आप कोई छल मत करना। क्या कह रहे हैं, सच सच बताना, इसके माता पिता कौन, इसकी दासी कौन, इसकी पत्नी कौन, इसका रंग रूप कैसा है, इसका वस्त्र वेशभूषा कैसा है, ये किस रस का अभिलाषा था, ये किस आनंद की खोज में रहता है, सच सच तुम हमको इसके बारे में सब कुछ बताना, थोड़ा सा भी छल मत करना। सुनत मौन हवै रात कर बबरो सुर सभय मति नासी। यह सब सुनकर उद्धव जी एकदम मौन धारण कर लेते, एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी मति यानी बुद्धि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। तो ये 10 दोहे हो गए आपकी, एक और बचा हुआ है, देखिए आगे। देखिए नेक्स्ट लास्ट है, संदेशो देखु सौ कहियो हौ तो धाई तिहारे सुखी मया करत ही रही हूँ। अब उद्धव जी वापस जा रहे हैं मथुरा श्री कृष्ण के पास, तो माता यशोदा जो है कुछ संदेश उनसे कहती हैं। क्या संदेशो देखु सौ कही, देवकी के लिए कहती हैं, देव कहती यशोदा माता कहती हैं उद्धव जी से कि मेरा देवकी के लिए कुछ संदेश है, देवकी से कह देना। संदेशो देखी सौ कहियो हाँ तो धाई तिहारे सुखी मया करती ही रही हूँ, कह रहे मैं तो तुम्हारे सुख अर्थात तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण केवल एक धाय माँ अर्थात एक दासी हूँ, इसलिए मैं कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ। मया करती रही, इसलिए मया मतलब कृपा, इसलिए मुझ पर आपका हमेशा कृपा बनाए रहिएगा। मया मतलब कृपा बनाए रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम श्री कृष्ण टेव यानी जिद, श्री कृष्ण बहुत जिद्दी है, तुम उनको जानती नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, प्रातः काल होते ही मेरे लाल अर्थात श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत भाती है। तेल उबटन अरुतारो तातो जल ताही देखी भाजवाते, तेल और उपटन को देखकर वह तुरंत भाग जाते हैं। तेल और उपटन वो लगवाते नहीं और तुरंत देखकर ही तुरंत भाग जाते हैं। और ताही देखी बच जाते, वो स्नान नहीं करते हैं, तेल उपटन देखे नहीं कि तुरंत भाग जाते हैं, कहते हैं मैं स्नान नहीं करूँगा। फिर जोई मांगत सोई सोई देती, फिर वो जो मांगते हैं मैं वह देती हूँ। क्रम करी के नाते, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार जाकर नहाती हूँ। सूर्यपति की सुन मोही रहने दिनी बहुत पूर्व सोची, क्या करें कि इसलिए मुझे रात दिन उसकी चिंता लगी रहती है। मेरे अलग लड़े तो मोहन है वो करत संकोच, मुझे बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा श्री कृष्ण किसी बात की कोई संकोच, खाने पीने और ऐसी किसी बात की वहाँ कोई संकोच न करता हो, इसलिए मैं देवकी माँ से वो मेरा यह संदेश कह देना कि मेरे लाल को यह सब चीज़ें पसंद है। तो ये आपका था सूर्यदास। पहला चैप्टर काव्य में आप लोगों का समाप्त हो गया है। इसके जितने भी हैं सभी चैप्टर पे आपको क्या लिखना है,
इस चैप्टर में आपको सूरदास जी का कॉपी में नोट क्या क्या करना है। सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन क्या लिखना है कॉपी में, जीवन परिचय, और जितने भी पद दिए हैं पद का, पद में संदर्भ, क्वेश्चन, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ये इतनी चीजें आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है, सबको कंप्लीट करना है। तो काव्य का पहला चैप्टर सूरदास कंप्लीट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।